जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जानकी 24। आज हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस जो 2 मार्च 2023 को हुआ था उसके पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। आइए सवाल की ओर चलते हैं। देखिए पहला सवाल क्या दे रखा है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 35% अधिक है तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो 8:9 होगा, क्योंकि तीसरी संख्या जो है वो 100 है तो ये 20% अधिक है। पहली 120 है और दूसरी 35% अधिक है, 135 है। जब 15 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 8:9 होगा, 8:9 होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति एक मशीन 6000 में खरीदता है, 1 वर्ष बाद 7000 में बेचता है और 2 वर्ष बाद उसने 9000 में एक और मशीन खरीदी और उसे 11000 में बेच दिया। तो कुल लाभ है कितना प्रतिशत हुआ, तो उसका टोटल सीपी कितना हुआ। तो 6000 और 9000 कितना होगा, 15000 और एसपी उसका टोटल कितना हुआ, तो 7000 और 11000 कितना होगा, 18000। जब इसका हम रेशियो लेंगे तो ये होगा 5 और 6, यानी कि 1 यूनिट की फायदा हो रहा है 5 पर, तो 1 यूनिट 5 पर तो 100 पर कितना होगा, 20%। पेपर में भरवली कीजिए ना कि 15 और 18 कैल्सियम 5:6 होगा रेशियो, यानी कि 20% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 24 डिग्री इंटू कॉस 66 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री इंटू कॉस 66 डिग्री। तो ये एक फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। तो जब ए प्लस बी 24 और 66 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, 0 ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक मीनार के ऊपर से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। जब नाव मीनार की ओर 260 मीटर जाती है तो अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो भरवली आप कीजिए 2 यूनिट 260 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी √3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 130 √3। वो कैसे, तो देखो यह एक मीनार है। जब नाव शुरू में यहां पर थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री था। और इसके बाद जब 260 मीटर इधर आई, 260 मीटर इधर आई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया, 60 डिग्री। तो ये जो होता है ये √3 होता है, ये पूरा 3 होता है और ये इतना 1 होता है। तो ये इतना कितना होगा, 2, और 2 यूनिट 260 को तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 130 और √3 यूनिट, ये ऊंचाई पूछा है तो 130 √3, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 सेमी भुजा वाले एक घन है, इस घन में अंकित गोले का अधिकतम आयतन ज्ञात करें। तो देखिए हमें पेपर में करना होगा तो हम सीधा मारेंगे नॉन ऑफ दीज। वो कैसे कि देखिए ये जब एक घन है, इसमें जब एक गोला बनाया जाएगा तो इसका डायमीटर कितना होगा, इसके भुजा के बराबर होगा, यानी कि D जब 14 दे रखा है तो R की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। R की वैल्यू जब 7 होगी तो गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 इंटू पाई इंटू R⁴। तो R की वैल्यू जब हम 7 पुट करेंगे तो ये जो 3, ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है जो 3 को काट सके, और 3 को नहीं काटेगा तो फ्रिक्शन में हमारा वैल्यू जाएगा, और फ्रिक्शन में कोई आंसर ही नहीं दिया, यानी कि नॉन ऑफ दीज होगा। वरना आप रख सकते हैं कि देखिए 22/7 इंटू 7 × 7 × 7, तो ये 7 से तो 7 कट गया, लेकिन ये 3 किसी को नहीं काट सकता है, यानी कि नॉन ऑफ दीज होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और इसे आप लोग मौखिक ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब यहां पर डिविजिबल किया जाएगा 25 को 5 से तो कितना बचेगा, 5 और 10 कितना होगा, 15 होगा। और 46 में से 15 माइनस किया जाएगा तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। 31 को 40 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा।
और 9 को 50 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 41 बचेगा। आपको पिन नहीं उठाना है। कितना बचेगा, 41। ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है कि यदि 3 पाइपों की त्रिज्या 1, 2, 3 सेमी है और इन पाइपों में बहने वाली पानी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, यदि मोटा पाइप 20 मिनट में टैंक को भर सकता है तो तीनों पाइप टैंक को कितने समय में भर सकेगा। यानी कि 9 गुणा 20 करेंगे अपॉन, देखिए ये 1, 2 और 3 दे रखा है, ये पाइप है और इसका जो पानी का बहाव है ना इसके वर्ग के समानुपाती है। यानी कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो ये कह रहा है कि ये जो 9 यूनिट भर रहा है इसे भरने में 20 मिनट का समय लग रहा है, तो ये तीनों कितना देर में भरेगा। तो 9 5 14 से डिविजिबल करेंगे, 14 से डिविजिबल करेंगे तो ये कितना होगा 10 और ये 7, यानी कि 90/7। और 90/7 कितना को रिप्रेजेंट करता है, बरसत 84, यानी कि 12 सही 6/7 यूनिट। देखिए अब सवाल है कि x + 1/x = 22, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। तो इसका हो जाएगा 482। वो कैसे कि जब x + 1/x = k हो तो x² + 1/x² की जो वैल्यू होती है वो k² - 2 होगी। तो 22 का स्क्वायर करेंगे 484, 484 में से 2 घटाएंगे 482। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि एक बेलन की त्रिज्या 40% कम कर दी जाए और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 80% घटा दिया जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत परिवर्तन करना होगा। तो देखिए जो एरिया है वो 80% कम करना पड़ रहा है। 80% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/5, यानी कि एरिया पहले थी कितना 5, 4 की कमी हुई हो गई कितना 1, और रेडियस को 40% कम करना पड़ रहा है। 40% की फ्रिक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि रेडियस पहले थी कितना 5, अब कम करना पड़ रहा है 2, यानी कि हो गई कितना 3। तो देखिए एरिया होता क्या है, एरिया = होता है रेडियस इंटू हाइट, रेडियस इंटू हाइट। तो जब हमें हाइट निकालना हो तो रेडियस से डिविजिबल करना पड़ेगा। तो ये भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो कितना होगा 1/3। तो ये 3 इधर मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/1। ऊंचाई कितनी होगी 3/1 में। इसे कितना परिवर्तन करना पड़ा, तो 2 की परिवर्तन करने पड़ी 3 पर, तो 100 पर कितना होगा। और 2/3 कितने की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 66.66% की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसका हो जाएगा 8, क्योंकि 2209 कितनी की स्क्वायर होती है 47 की। तो जब इतना की वैल्यू 47 है तो 47 में 17 को ऐड किया जाएगा तो कितना होगा 64, और 64 का वर्गमूल हो जाता है 8। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि 19x + ky + 95 = 0 और 26x + 312y + 130 = 0, तो k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण का अनंत हल है। अनंत हल होने के लिए एक इक्वेशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो 19/26 = कितना करना पड़ेगा k/312, k/312। तो जब इसे काटेंगे तो ये 12 हाल में कटेगा और 19 गुना 12 करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट 8 मिलेगा, क्योंकि 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 मिलेगा। और यूनिट डिजिट 8 किसका है, ऑप्शन बी का। हमें गुणा नहीं करना, हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
एक व्यवसाय में ए, बी और सी एक निश्चित समय जो 2:6:9 के अनुपात में है के लिए क्रमशः 4:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होते हैं। तो निवेश की गई पूंजी ज्ञात करें। तो निवेश की गई पूंजी कितनी हो जाएगी? 36:9:10। वो कैसे? तो देखिए प्रॉफिट का जो एथी दे रखा है वह दिया है 4:3:5 और टाइम का जो अनुपात दिया है वह कितना दे रखा है? 2:6:9। 6:9। तो देखिए प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट ये कैपिटल इनटू टाइम होता है। तो हमें कैपिटल निकालना है तो टाइम से डिविजिबल करना पड़ेगा। जब टाइम से भागा देंगे तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? 2:1/2 और ये कितना होगा? 5/9। तो ये एलसीएम कितना होगा? 9 दूनी 18। तो 18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 36 मिलेगा और 36 ऑप्शन ए में है। हम लोग ए को टिक करेंगे, आगे सॉल्यूशन नहीं करेंगे। चलिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है और HCF 15 है तो इस प्रकार के संख्या के कितने जोड़े संभव है? तो जब देखिए गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? गुणनफल इक्वल टू HC पहली संख्या A इंटू बी। तो ये भी H इंटू मान लो K1 से बनी है और ये B भी किससे बनेगी? H इंटू K2 से, यानी कि H दोनों में कॉमन होगा। यानी कि जो संख्या 2700 दे रखी है ये किस रेशियो में होगी? यानी कि 15 गुणे A इंटू 15 गुणे B। अब इसे देखिए काटा कैसे जाएगा? 15 से काटना हो तो इसे आप 2 काट दीजिए 5 से और इसे 9 कर दीजिए 3 से, फिर इसे काटिए तो ये भी 2 होगा और ये 3 हो जाएगा। यानी कि संख्या मेरे पास बची कितनी? 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 12। और 12 के कितने जोड़े ऐसे संभव है कि जिसके गुणा करने पर 12 होगा? एक तो 1 गुना 12 लिखा जा सकता है, 2 गुना 6 और 3 गुना 4 लिखा जा सकता है, 12 होगा। लेकिन ये जो है 3 गुना 4 आप लिख सकते हैं, लेकिन 2 गुना 6 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसे रेशियो में नहीं लिखा जाता है। क्योंकि जब आप 2/6 लिखेंगे तो इससे अच्छा होता है कि आप 2 से भाग करके 1/3 लिखिए। ये रेशियो में नहीं लिखा जाएगा। यानी कि हमारा कितने जोड़ संभव है? तो सिर्फ 2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक नाव धारा के अनुकूल जाती है और धारा के प्रतिकूल वापस आती है तो 6 घंटे का समय लगता है। तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी? तो पेपर में करना हो तो 12 4 16, 12 में से 4 गया 8, यानी कि 2:1। 3 यूनिट 6 को तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 दूनी 32। देखिए धारा की दिशा में चाल कितना दे रखा है? तो 12 + 4 ऐड हो जाएगा ये 16। और धारा के विपरीत यानी कि अपोजिट कितना चाल होगा? तो 12 में से 4 घटेगा 8। जब इसे हम लोग काटेंगे तो कितना होगा? 2:1। लेकिन जितना दूरी गई उतनी ही दूरी वापस आई, जितना गई उतनी वापस आई, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो टाइम इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 2:1 हो जाएगा। और देखिए 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6 घंटे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू पूछा है कितना होगा? तो 2 यूनिट जो कि यहाँ पर 8 है तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। अगला सवाल देखते हैं। 16 किलोमीटर आंसर होगा। 1 मिनट 16 नहीं 32 किलोमीटर हो जाएगा क्योंकि हमें इसका निकालना है। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 किलोमीटर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें 3 शर्तें दे रखा है कि यदि त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है जिसमें O केंद्रक है, ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पर हमने P मान लिया, यहाँ पर Q और यहाँ पर R, और O केंद्रक है इसका।
ओ क्या दे रखा है, केंद्रक है। तो इसमें शर्त है पहला कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सर्वांग सम है और ये त्रिभुज समान है, तो जब आप इसे मिलाओगे और ये इसके इक्वल है तो ये 100% इसके भी इक्वल हुए, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है, सर्वांग सम भी है और ये जो लास्ट का तीनों शर्त है ये भी सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल थ्री, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाओं को स्पर्श करती है, AB इक्वल टू 18, BC इक्वल टू 22, AD इक्वल टू 25, तो CD की मान बताए। तो देखिए यह एक क्वाड्रिलेटरल है और एक ऐसा वृत्त खींचा गया जो चारों भुजाओं को स्पर्श कर रही है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। AB इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 18 दे रखा है। BC इक्वल टू 22 दिया है, BC इक्वल टू 22 दे रखा है और AD कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो इसमें पूछा है कि CD का मान कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्वाड्रिलेटरल का शर्त क्या होता है कि इन दोनों का ऐड जो होगा इन दोनों के ऐड के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर 18, यहाँ पर 22, यानी कि 4 हम इसमें ऐड कर देंगे तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो 25 4 कितना होगा, 29 होगा और 29 ऑप्शन ए में दे रखा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, यदि 10 लीटर दूध पानी से बदल दिया जाए और इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो इसे देखिए बनाने के 2 तरीका है। पहला आप क्या कीजिए कि 60 इंटू 10 लीटर घटाया गया, यानी कि 60 में से 10 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 50, और कितना इनिशियल है 60, तो आप इसे रेशियो ले लो, 5:6, 3 बार क्रिया हो रही है, 3 बार इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5/6। तो ये टोटल कितना बनेगा, तो देखिए 6 से काटेंगे तो ये 10 वाली में कटेगा। अब ये बन गया कितना, इतना अपॉन, यानी कि 125 पर 0, 1 2 5 पर 0 अपॉन 36। इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन करके जो आंसर आएगा लगभग जाएगा किस पर, 34.72 लीटर पर, जो आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्यूशन इसका कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक आयताकार पार्क है, बाहरी सीमा 60 मीटर और 52 मीटर है और सीमा की मोटाई 1 मीटर है। यदि 1 मीटर वर्गाकार फर्श की लागत 20 रुपए है तो फर्श की लागत ज्ञात करें। तो देखिए ये कोई आयताकार पार्क है, ये 60 दे रखा है और ये 52 दे रखा है और 1 मीटर इधर से भी ये मोटा है, 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से। तो ये जो फर्श है इसकी लागत क्या होगी, तो आप 60 में से 2 घटाओगे 58, 52 में से 2 घटाओगे यानी कि 50 और 20 रुपए वर्ग मीटर, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करोगे और इतना वैल्यू किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि लास्ट में हमें 2 जीरो चाहिए और लास्ट में 2 जीरो है ही नहीं। 500 है तो 500 ये थोड़े नहीं जाएगा, देखिए यहाँ पर भी 2 जीरो का मल्टीप्लाइंग बनेगा, यानी कि 3 जीरो लास्ट में चाहिए और 3 जीरो लास्ट में नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, ये मोड निकालने को बोल रहा है, तो ये मोड निकालते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस H इंटू FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 प्लस F2। तो L की वैल्यू कितना दे रखा है, L की वैल्यू है आपका 20, क्योंकि ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को डोनेट करता है, यानी कि 20। ये L की वैल्यू किसको डोनेट करता है, तो इस 20 को,
और ये एच इसकी आवृत्ति कितनी है, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस कितना है 20 और 25 का, तो 5 का डिफरेंस है प्लस 5 इंटू एफएम क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बराबरता 10 होती है, तो यहां पर 10 लिखेंगे, ठीक है 10 लिखेंगे। और F1 ये होता है 7 और F2 होता है 8। तो देखिए 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पर 10 दूनी 20 और 7 8 15, यानी कि 20 में से 15 घटाया जाएगा 5, तो ये 5 तो इसको काट देगा, यानी कि 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, जो कि ऑप्शन बी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या है कि ए बी इक्वल टू 11, बी सी इक्वल टू 19, सी ए इज इक्वल टू 30, हाउ मेनी सर्कल कैन पास थ्रू ए बी सी। तो देखिए कोई भी सर्कल पास नहीं करेगी, क्योंकि ये एक लाइन है। यहां पर हम ए ले लेते हैं, तो ए बी इक्वल टू 11 दिया है, बी सी इक्वल टू 19 दिया है, ए बी बी सी। हाँ यहां पर देखिए हम बी लेते हैं और यहां पर ए लेते हैं, तो ये 11 है, ये 19 है, और ए सी इक्वल टू कितना दे रखा है 30 दे रखा है, यानी कि 19 11 कितना है, ये तो 30 हो गया। तो कोई सर्कल पास ही नहीं करेगी, क्योंकि ये तो 11 पर आएगा और इधर से नापेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस कटेगा, यानी कि कोई सर्कल नहीं बनेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रथम 6 प्राकृत संख्या के घन का औसत ज्ञात करें। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू 7, क्योंकि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू 7 बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये काटेंगे तो कितना होगा 3, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 9 यानी कि नॉन ऑफ दीज होगा। आंसर कितना होगा 21 का स्क्वायर 441 होता है, जो कि नॉन ऑफ दीज है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो a प्लस बी कितना 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 60 दे रखा है, और a माइनस बी 45 दे रखा है, a माइनस बी 45 दे रखा है, तो ए और बी का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो जब हम एक बार इसे जोड़ेंगे तो 60 और 40 90 और कितना 60 और 40 100 और 5 105 होगा, तो 105 का आधा कितना होगा, ए की वैल्यू 52.5 होगा और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5, यानी कि ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि कंगना और राखी की आय 7:4 के अनुपात में है, देखिए इनकम जो दे रखा है वह 7:4 के अनुपात में है, और व्यय 3 एक्सपेंडिचर जो है वह 3:1 के अनुपात में है, और दोनों 4000 रुपए बचाती है, तो प्रत्येक महिला 4000 रुपए बचाती है, तो दोनों की आय का योग्य कितना होगा। हमें बनाना होगा तो हम यहीं से 11 का मल्टीपल खोजेंगे, नहीं तो आप देखिए ये भी 4000 बचाती है और ये भी 4000 बचाती है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, चरती है 12 और 7 एकम 7, यानी कि 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5, और 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए तो 4 12 7 एकम 7 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, ये देखिए 4 12,000 और ये होगा 4000, यानी कि 8000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1600, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 176 पर 2 जीरो, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें देखिए एरर है, यहां पर जो 2 है ना, ये 2 नहीं बल्कि 1 है, 1 है, तो ये किस संख्या से कटेगी, तो 4 से कटेगी, ओनली 4 से कटेगी, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक बोतल में 450 अंडे हैं, जिनमें से 18% अंडे चोरी हो जाते हैं, तो कितने अंडे शेष बचे। भैया
कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 18% चोरी होने यानी कि 82% बची। टोटल अंडे कितने दे रखा है 450, 82% बचे तो 82% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 41/50। ये कटेगा 9 यानी कि गुणा करेंगे तो कितना होगा 36 9 यानी कि 369। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अलग अलग ब्याज दर पर 9, देखिए डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9,000 फॉर 3 years इन 900 एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द डिफरेंस ऑफ बोथ रेट्स। तो देखिए 3 वर्ष में जो ये हो रहा है 9,000, ये 3 वर्ष में कितना दे रहा है ब्याज, तो 900 दे रहा है, अर्थात 100 रुपए पर कितना ब्याज आ रहा है तो 10 रुपए, क्योंकि ये इसका 10% है तो 3 वर्ष पर 10 रुपया, तो 1 वर्ष पर कितना आएगा तो 10/3। 10/3 कितना होता है 3.33%। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंकित मूल्य पर 34% छूट देने के बाद एक वस्तु इतना में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य का मान ज्ञात करें। 34% छूट दिया गया यानी कि बेचा कितना गया 66% पर, और 66% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 33/50। 33 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 99,000 को, 99,000 को, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3,000, तो 150 पर 30 यानी 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 150 पर 30। ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द मीन ऑफ 22, 18, 21, 20, 24। इसका मीन कितना होगा, देखिए 22, 18, 21, 20 और 24 यही दे रखा है 22, 18, 21, 20, 24। लेट्स हमने 20 मान लिया तो ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, ये कितना है 2 कम है 20 से, ये 20 से 1 ज्यादा है, और ये 20 से 3 ज्यादा है, तो ये देखिए प्लस माइनस तो कर देगा, यानी कि ये कितना 4 ज्यादा हुआ। 4 ज्यादा होगा तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, यानी कि 0.5 करेंगे। देखिए ये तो 20 से 2 ज्यादा है, ये 20 से 2 कम है, ये 20 से 1 ज्यादा है, ये 20 से 0 ज्यादा है, और ये 20 से 4 ज्यादा है, तो ये प्लस माइनस तो कट गया, यानी कि कितना ज्यादा हुआ 5 ज्यादा हुआ। कितनी संख्या है तो 1 2 3 4 5, 5 से डिविजिबल कर दीजिए तो ये हुआ 1। अब हमने माना कितना था 20 माना था, तो 20 में 1 ज्यादा ऐड करना पड़ेगा यानी कि 21 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक थैले में 5 सफेद, 5 लाल, 6 काली और 2 नीली गेंद है। यादृच्छिक रूप से एक नीली या एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए टोटल गेंद कितनी हुई तो 7 5 12 6 18 2 20। टोटल गेंद कितनी हो गई 20, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 20 का अपोजिट यानी कि हर मल्टीपल होगा। ऑप्शन ए नहीं हो सकता और नहीं सी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन या तो बी होगा नहीं तो डी होगा। आइए चेक करते हैं। कह रहा एक नीली, तो नीली कितने गेंद है 2, तो 2C1, और एक काली अपॉन करना पड़ेगा कितना में 2, एक चुना जा रहा है ना 1C20 प्लस कितना एक काली गेंद, तो काली गेंद कितनी है 6 काली गेंद है, तो 6C1 अपॉन 1C20। तो इसे जब हम लोग करेंगे तो इसका कितना होगा ये 2 और ये 6 कितना होगा 8, और ये कितना होगा 20 20 40, यानी कि 1/5 जो होगा 2C1, और हाँ इसका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा। 1 मिनट देखिए तो ये कितना होगा ये 2/20, और ये कितना होगा 6/20। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 8/20, यानी कि कितना होगा 2/5। ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। चलिए इस सेट में इतना ही। अगर आपके पास कोई सेट है
तो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं 62 027 25 660। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस नंबर पर उस सेट को डाल दीजिए। देख लीजिए सही से इस नंबर को। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आपसे मुलाकात। और हाँ, इसके बाद एक रहस्य खोला जाएगा कि आखिर में महाभारत में सिर्फ अर्जुन को ही पक्षी की आंख क्यों दिखाई देती थी। और दूसरा रहस्य ये खोला जाएगा कि 2 + 2 = 4 नहीं, बल्कि आपको जो मन करे वो लिखिए। अगर कोई टीचर काट दे तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कीजिए। इस पर कॉल कीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें 2 + 2 आप 4 ही नहीं बल्कि जो चाहे वो बना सकते हैं। चलिए, आपको इसी चैनल पर ये वीडियो मिलेगी, आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई गलत कर दे तो आप इस नंबर पर कॉल भी करें। थैंक यू।